नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग आज देख रहे हैं कि बहुत ही पहले भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया प्रकाशित हुआ, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बताया गया है। एकीकृत पेंशन योजना क्या है? केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होगी। योजना के अंतर्गत पात्रता सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा, अर्थात यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अहर्क सेवा के पश्चात अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षिता की तारीख से जो केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है। एक कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति करने के मामलों में सरकार ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में अधि सेवा अवधि अधिवर्षिता तक जारी रहती है, तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता, मतलब ये क्राइटेरिया यूपीएस का दिया जा रहा है। सेवा से हटने या बर्खास्तगी पर कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा। योजना के अंतर्गत लाभ, इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान ये शर्त है। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। संपूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अहर्क सेवा के पश्चात देय है। कम अहर्क सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। 10 साल या उससे अधिक की अहर्क सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर प्रतिमाह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा और न्यूनतम 25 वर्ष की अहर्क सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है। अधिवर्षिता के पश्चात भुगतान धारक का यहाँ पे दिया हुआ है 60% सेवानिवृत्ति। ये महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसे मामला हो उपलब्ध रहेगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी। अहर्क सेवा को प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियां मूल वेतन महंगाई भत्ता की 10% की दर से अधिवार्षिकता पर एकमुश्त भुगतान की जाएगी। यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा। कर्मचारी के अंशदान उसी के बराबर केंद्र के अंशदान के साथ साथ व्यक्तिगत कॉर्पस और केंद्र के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक फुल कॉर्पस। कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार भी अंशदान मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारियों के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा। ये देखिए, केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी। ठीक है। मतलब एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं, मतलब आपका मर्जी इसमें चलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ डिटेल दिया हुआ है। यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी।
देखिए यह कैलकुलेशन दिखाया गया है, यह भारत के गैजेट में प्रकाशित हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कैलकुलेट किया गया है।